ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 17 मार्च 2007। टॉपिक है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। देखिए आपको क्या क्या बनाना है। ये वायुमंडल बनाना है। और किससे बनेगा? ये श्रेष्ठ वृत्ति से बनेगा। आपकी वृत्ति जैसे जैसे श्रेष्ठ होगी वैसे वाइब्रेशन निकलते हैं आपसे, शक्तिशाली वाइब्रेशन। सूरज की तरह जैसे आपने उगा और फिर उसमें से किरणें निकली, ऐसे आप आत्माओं की वृत्ति से, वृत्ति समझते हो ना? वृत्ति कोई बोलने का क्या मतलब है? वृत्ति ये साधु प्रवृत्ति का है। वृत्ति ये फलाना, वृत्ति मतलब उसके संस्कार। और श्रेष्ठ वृत्ति आपके सर्वश्रेष्ठ संस्कार। बाप समान वृत्ति आवृत्ति होती, जैसे आवृत्ति वैसे वृत्ति होती है कि आप जो सोचते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है। जब जैसे हीरा रखा है उसकी चमक पड़ती है ना, तो वैसे आपका आत्मा का वृत्ति पैदा होती है, बाकायदा वाइब्रेशंस उससे बनते हैं। और वो वाइब्रेशन क्या करते हैं? वायुमंडल बनाते हैं। कोई शक्तिशाली आत्मा पहुंच जाए कहीं पे तो वायुमंडल अपने आप पवित्र हो जाता है। गौतम बुद्ध का जो उदाहरण हम सब देते कि वो उनकी वृत्ति इतनी पावरफुल थी कि उस गांव भर में झगड़ा नहीं हो सकता था उस दिन जब वो पहुंच जाते थे। हाँ, मतलब कोई कितना ही झगड़ालू गांव क्यों ना हो, उस गांव में झगड़ा होना बंद हो गया उस दिन। क्या? उनकी श्रेष्ठ वृत्ति के इतने वाइब्रेशन थे। तो भगवान का देखिए कैसा आदेश है कि आप क्या करना है। आपको अपनी वृत्ति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में बदलना है। और जैसे ही ये शक्तिशाली वाइब्रेशन होंगे तो ये वायुमंडल जो है ये शक्तिशाली बनेगा। ये पॉजिटिव वायुमंडल हो जाएगा। यहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भस्म, ये पवित्रता का, सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का वायुमंडल हो जाएगा। तो वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। ये वायुमंडल बहुत तीव्र गति से बनाओ, टाइम नहीं है। और दुआएं दो और दुआएं लो। ये आपको करना ही है, हर एक को करना है। बस इतना ही अगर किसी ने कर लिया जीवन भर, फिर आगे मुरली सुनने सुनाने का कोई काम नहीं है। इतना ही कर लो, मात्र एक लाइन पूरी मुरली की। देखिए ये करना है कि शक्तिशाली वृत्ति से, श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन उत्पन्न कर दो और उससे वायुमंडल को बड़ी तीव्र गति से बदल दो। पूरा वायुमंडल, पूरी पृथ्वी तक का वायुमंडल बदल जाए आपके पास। ये विषय का जो निर्विषयी वायुमंडल हो जाए, सुख का वायुमंडल हो जाए, आनंद का वायुमंडल हो जाए। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सकीलधे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आप सभी बच्चे भी दूर दूर से प्रेम की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हो।
आप में से चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे कहीं देश विदेश में पूरी पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, वह सब भी प्रेम का मिलन मना ही रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी और साथी बच्चों को देख हर्षित हो रहा है। अब साथी क्यों कह रहा है, स्नेही क्यों कह रहा है, सहयोगी क्यों कह रहा है? क्या सहयोग करते हो आप? कि परमात्मा की वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं और वायुमंडल बनता है श्रेष्ठ। वही काम आप सब भी कर रहे हो। तो आप सब कैसे हो गए? सन्मुख बैठे हो, चाहे देश विदेश में प्रेम से मिलन मना रहे हो, तो बाप दादा चारों ओर के ऐसे स्नेही, सबके सहयोगी, साथी बच्चों को देख बड़ा खुश है। ये मेरे बिरादरी वाले हैं, जो मैं करता हूं वो ये करते हैं। बाबा देख रहा है मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है, और वो क्या है कि जल्दी से जल्दी परमात्मा बाप प्रत्यक्ष हो जाए। देखो ये रहे पिता, ये आगे बाप, ये हैं माया को मारने वाले, कंस का वध करने वाले, समझ लो, कुछ भी समझ लो, रावण को मारने वाले। तो क्या करने वाले? जल्द से जल्द बाप को प्रत्यक्ष करें। मीठे बच्चे, बाप कहता है सभी बच्चों का उमंग बहुत ही अच्छा है। तुम सब क्या करना चाहते हो? तुम्हारे कर्म से प्रत्यक्ष कौन होगा? अब बाप। क्या पूछें? किसका बच्चा है भाई? ये बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पवित्र है, बेहद आनंदमयी है, सुखदाता है। तो कौन प्रत्यक्ष होगा? किसका है? तो वो बाप प्रत्यक्ष। बाप को प्रत्यक्ष तभी कर सकोगे जब पहले स्वयं को बाप समान, संपन्न और संपूर्ण प्रत्यक्ष करें। तब तक आप भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। पहले आपको स्वयं को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। बाप समान, संपन्न और संपूर्ण। अपूर्ण नहीं होना है, पूर्ण बनो। इच्छा मात्रम अविद्या, पूर्ण बनने मतलब अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो बच्चे भी पूछते हैं बाबा से कि कब प्रत्यक्ष होंगे आप? अपने संपन्न बनने की डेट बच्चों को पहले फिक्स करनी चाहिए। ये बाबा तुमसे पूछ रहे हैं। तुम पहले खुद को प्रत्यक्ष करो तो मुझे कर पाओगे भाई। संपन्न बनने की डेट विदेश वाले तो कह रहे हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की थी, तो अपने को बाप समान बनाने की आप सब आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स करी 1 साल पहले कि हम बाबा को अगले साल प्रत्यक्ष जरूर कर देंगे। 1 साल चाहिए बस। 1 साल में हम वो सारे काम करके दिखाएंगे कि वायुमंडल तीव्र गति से बदल जाएगा, ये संसार बदल जाएगा। बाप दादा देख रहे हैं कि आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग बहुत हो रही है। बस
चाहे वो डबल फॉरनर्स की मीटिंग हो, बाप दादा ने सब सुन ली, बहुत अच्छी लगी है, लेकिन सभी मीटिंग्स बाबा के पास तो पहुंच ही जाती हैं। तो बाप दादा आप सबसे पूछता है, क्या तुमने डेट फिक्स की है कि मैं किस दिन पूर्ण बदल जाऊंगा? किस किस ने की है बताओ आपने मनसा से, कि इतने दिन में मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा, इतने दिन में अपने स्वभाव और संस्कारों को बदल लूंगा। कि पता ही नहीं है क्या करना है फिक्स। खुद को संपूर्ण पवित्र बना लूंगा इतने दिन में। पूछता है बाप दादा कि फिक्स की है क्या? या तुमने ड्रामे पे छोड़ दी है? डेट ड्रामा फिक्स करेगा, मैं क्यों करूं प्रसाद की डेट फिक्स? ड्रामा में जिस दिन हुई होगी होनी होगी, हो जाएगी, नहीं हुई है नहीं हो रही, अलबेले तो नहीं हो। बोलो, तुम्हारे संपूर्ण परिवर्तन की डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करोगे? चेक करो, कौन करेगा? ड्रामा नहीं करेगा, आपको करनी पड़ेगी। कि मुझे, जैसे यहां पर भी स्कूल और क्लास क्या चाहता है, स्कूल में जब पढ़ने जाते हो तो कि 1 साल के अंदर परीक्षा हो जाए और हम उस क्लास को पूरा पास कर लें अच्छे नंबर से, और अगले क्लास में चले जाए, ऊपर चले जाए, और एक कक्षा ऊपर। ये डेट कौन फिक्स करता है? ड्रामा के साथ आपको भी करनी, कि मुझे इतना पढ़ लेना है कि मैं इस वर्ष जरूर पास, फेल ना हो जाऊं, सप्लीमेंट्री ना आ जाऊं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊं और अच्छी तरह से क्लास पास करूं, जिससे मुझे अगली कक्षा में, तो 1 साल का यहां टाइम मिलता है। बाबा पूछ रहा है कि इस ड्रामे में आप कब कर रहे हो? कि मैं अगले कक्षा में चला जाऊं, ब्राह्मण बना हूं लेकिन फरिश्ता बन जाऊं, तो अगले 1 साल में बन जाऊं, कि कितने दिनों में बन जाऊं, कि फिर फरिश्ते पने के बाद देवता बनने का मेरे को चांस मिल जाए, फिर अगली सीढ़ी में चला जाऊं। तो बोलो, हर एक को लक्ष्य तो रखना ही पड़ता है। लक्ष्य तो तुम्हें रखना है, बाबा थोड़ी रखेगा लक्ष्य कि मैं कितना याद करूं, रात दिन एक कर दूं कि मेरा को फरिश्ता बनना सहज हो जाए, साथ साथ हो जाए। ऐसे नहीं है कि पहले एक काम करते हैं, पहले शरीर को स्थिर करते हैं, 1 आध साल इसी में लगा दिया, फिर मन को स्थिर करेंगे, तब तक खिसक जाए, शरीर बेकार हो जाए, फिर बुद्धि को करेंगे, फिर संस्कार को परिवर्तन करेंगे, सब कुछ एक साथ, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, संस्कार भी, इंद्रियां भी, सब एक साथ क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। आप सब लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। क्या क्या रखोगे? कि मुझे बदलना है। ये कौन लक्ष्य रखेगा इसका? मैं स्वभाव से, संस्कार से, कर्म से, वाणी से, मनसा से बदल ही जाऊं। क्योंकि बहुत अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया लक्ष्य आपको रखना है। अभी फिर सिर्फ जैसा लक्ष्य रखोगे, आपके अंदर उस प्रमाण लक्षण प्रकट हो जाएंगे। लक्ष्य, आम का बीज होता है तो उसके अंदर आम के लक्षण प्रकट होते हैं, उसकी बौर आते हैं, उसके जो भी फिर गुठलियां वो बनते हैं, फल बनते हैं, उनका लक्ष्य है।
हमारे अंदर गुण, कर्तव्य, कर्म प्रत्यक्ष हो जाए। तो बोलो, लक्ष्य और लक्षण में अभी अंतर है। लक्ष्य में और लक्षण में अभी बेहद अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे, उसी क्षण लक्ष्य प्रैक्टिकल में अवश्य आ जाएगा। सभी बच्चे, बाबा ने देखा है, जब अमृत वेले मिलन मनाते हो और संकल्प करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे करते हो। संकल्प से मिलन। बाबा चारों ओर के हर बच्चे की अमृत वेले रूहान सुनते हैं। उस समय तुम बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हो। अब कोई करते भी हो कि नहीं, ये देख लेना। पता चला हम तो अमृत वेले ही नहीं करते, बाबा तो किसकी कह रहा है पता नहीं, ऊपर से ही निकल जाएगी आपकी बात। फिर जो नहीं करते हैं उनको यह बात ही समझ में नहीं आएगी कि सुंदर करते थे। जब करते ही नहीं है तो सुंदर और असुंदर का क्या। पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की जो बहुत तीव्रता चाहिए वो नहीं है कि पुरुषार्थ तो है, परंतु तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। मुझे जल्दी से, बेहद शक्तिशाली। कैसा चाहिए? परिवर्तन के लिए शक्तिशाली क्यों चाहिए? कौन बताएगा? बोलो भैया, सबको बताना ही पड़ेगा। शक्तिशाली। बाबा तीव्र पुरुषार्थ क्यों कह रहा है? पुरुषार्थ तो है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। कोई भी आत्मा बुला रही है तो झट से प्रकट हो गई, उसकी सहायता करो, झट से मेरे यहाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बंदूक की गोली निकाल के हाथ में दे देता हूं, क्या राउंड हाथ में पकड़ा देते हैं आपको, और आपसे कहते हैं फेंको जितनी तेज फेंकना है। मर जाएगा कोई? क्यों? आपको शक्ति नहीं। क्यों नहीं है? वो फूटेगा नहीं, क्यों नहीं है शक्ति? उसका पहला फूटेगा तभी वो लगेगा भाई। जब उसको उसमें नहीं लगा, मतलब उसको फेंकने का जो सिस्टम है, युक्ति है उसमें तो और वो कितनी है, कैसी है, वो कितनी तीव्र गति से जाता है, तो अंदर किसी के भी घुस जाता है और उसको फोड़ देता है, उसको मैट देता है, उसको नष्ट कर, वो फूट जाता है। क्यों चाहिए तीव्र पुरुषार्थ? पुरुषार्थ तो वो है ना, जो डेल फेंक दिया वैसे फेंक दिया, या यूं दे दिया जा करके तो लग जाएगा। राउंड है ना वो भी। अरे बंदूक भी है चलो, लेकिन उसमें वो तीव्र पुरुषार्थ के लिए खटका वो डालने वाली स्प्रिंग नहीं है, हो जाएगा। तो परिवर्तन के लिए तीव्रता क्यों चाहिए? जितना जो तीव्र है उतना ही घातक है, परिवर्तन करता है। आपका पुरुषार्थ अभी क्या होने कर लेंगे, बाबा को याद कर लेंगे, शक्तिशाली बनेगा क्या? शक्तिशाली बनने के लिए क्या चाहिए? तीव्रता चाहिए। आप कह रहे हैं राम बाबा आए मरे, क्या है? इससे हो जाएगा? आप हमें तो याद कर रही थी हमने, बाबा क्या हुआ? तो बदलना है, तीव्रता चाहिए, लॉ चाहिए, भयंकर लॉ, जल्दपन चाहिए, करना है, अभी करना है, आज करना है, इसी क्षण करना है। जब आप हो जाएगा देख लेंगे, बैठे तो हैं, बुढ़ापा है, मरे जा रहे, मतलब क्या है? सोए लेते हैं तो ही तो नींद आ रही है। और जहाँ तीव्रता होती है वहां नींद आती है क्या?
आपको जाना है, टाइम हो गया है, ट्रेन आ गई है, नहीं बैठेंगे तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा, आप क्या ही करते हो? लग जाते अरे जल्दी करो यार, क्या हमने पहले पहुंचे सोचेंगे पहले करना। और दूसरों को भी भड़बड़ा देंगे पूरे घर, क्यों वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जल्दी करो। मतलब क्या आ गई वही काम, तो वही था। और आप कहते हैं चलते हैं पहुंच जाएंगे, तब तक रेल निकल गई, आपका टिकट रहे, रिजर्वेशन खत्म हो गया। बगैर कुछ होगा क्या तीव्रता के? तीव्रता के बगैर कुछ होगा पुरुषार्थ? तो यही आप सब करते हो। अलबेले क्या मतलब, कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो हाथ से फेंकने के चक्कर में हो, ये इसी से मर जाएगा। बंदूक की क्या जरूरत है? तो पुरुषार्थ तो है, बाबा कह रहे हैं, ठीक है, कर तो रहे हैं, बैठे तो हैं, आवत तो हैं, सुन तो हैं, क्या करें, मत जाएं। तीव्र पुरुषार्थ नहीं है जो चाहिए, वो अंदर से भड़क, अरे मुझे तो जाना ही है, तो कैसे जाना है? तीव्र गति है, जल्दी चलें। आप बताइए ना, दौड़ लगती है, यहाँ दौड़ लग रही है, किस चीज की दौड़ है यहाँ पे सबके पास? कि जो पहले बाबा को छुएगा, जो पहले वाणी से परे जाएगा, जो पहले देह दुनिया को भूल जाएगा और जल्दी से वो नारायण बनेगा। धन्ना है, जैसे दौड़ हो रही है मैराथन, दौड़ो सब, जो आगे निकल जाए, जो तीव्र होगा, वही तो पद पाता है, उसी को तो गोल्ड मेडल मिलता है। आप कहें दौड़ तो हम भी रहे हैं, मैराथन में दौड़ते 1-1 किलोमीटर तक हैं लोग, मिल जाएगा क्या फीता काटने को? दौड़ तो रहे हैं भाई साहब, भाग तो लवा, देख लो हम पे वो टी शर्ट है, टी शर्ट दे देते हैं कोई यात्रा वाले, कोई कुछ देर पहले ही बिना हमें कर रहे हैं, हम उन्हें भाग लाओ यहाँ में, क्या होगा उससे? कुछ हो जाएगा? तो चेक करो कि तीव्रता की दृढ़ता, एडिशन उसकी चाहिए ही चाहिए। बाप दादा की हर एक के प्रति यह आस है तुम सबसे, भगवान को, कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। समय रहते रहते, समय निकल गया फिर आप तो करें, लो रेल निकल गई आपकी, फिर आप दौड़ रहा है या हवाई जहाज निकल गया, फिर आप कहें कि भाई साहब 1 घंटे पहले जाना था, वो तो निकल गया होगा शायद, फिर दौड़े भी तो कोई काम का है क्या? यानी समय प्रमाण, समय रहते रहते, फिर पढ़ाई बंद हो जाएगी, फिर करोगे तो क्या ही होगा? बाबा जानता है, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ, तुम चाहे नंबरवार हैं लेकिन भगवान को तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। आप कहें हम तो नंबरवार हैं, पुरुषार्थ अनुसार टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं चलेगा, टाइम से पहले करो। गाड़ी चली जाएगी फिर कुछ नहीं होगा, समय के बाद कुछ नहीं होगा, अभी नहीं करा तो कुछ नहीं होगा। बाद जब फिक्स हो जाएगी माला कि 9 नारायण 8 नारायण कौन से 8 बनने हैं, फिर आप कहेंगे हम देखते हैं, अब करते हैं थोड़ा, कुछ नहीं होगा। कितनी लौ लगानी है उसकी बेहद आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चलना है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चय होना चाहिए। यह नहीं है कि निश्चय नहीं है, तीव्रता तभी होगी, पहले निश्चय कि गाड़ी निकल गई तो बाद में कुछ नहीं होगा, थोड़ा और सोई लेना है। फिर से नींद आ रही, क्यों आ रही है भैया? क्योंकि तीव्रता में निश्चय ही नहीं है कि भगवान पढ़ा रहा है और वो कुछ कह रहा है, वो मुझे सुनना है ध्यान से और वो करना है। सिर्फ सुनना है क्या? आपको सुनने के लिए बैठाया गया है यहाँ। हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं कि नहीं, सदा। क्योंकि पुरुषार्थ में
हमेशा पेपर बहुत आते हैं। पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। ऑटो भी, अब स्टेशन जाना है, ऑटो भी चाहिए। तो बीच में पता चला ऑटो तो था, आ भी गया था, लेकिन वहां कोई जाम लगा है या पंचर हो गई या और कोई लफड़ा हो गया है। पहले से पहुंच जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो पुरुषार्थ में पेपर बहुत आते हैं और आना ही है वो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए तुम्हें पेपर में पास होना चाहिए और इतना ही निश्चय होना चाहिए कि तीव्र पुरुषार्थ पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, होना ही नहीं, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हो, लेकिन बाप दादा ने पहले ही कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर तुम सब बच्चों को एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा और चलन और चेहरे द्वारा 100 प्रकार की सेवा चाहिए एक साथ। तुम्हारा हर चीज, आपका चेहरा भी सेवा करे, चाल चलन भी सेवा करें, आपका मन भी सेवा करे, वाणी भी सेवा करे और कर्म से भी, हाथ पैर से भी सेवा हो एक साथ। क्या करोगे? मनसा द्वारा अनुभव करना है, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना है और चाल चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल स्वरूप का अनुभव कराना है, इस संसार को कराना है। योगी हैं तो समाधिस्थ हो रहो, देह दुनिया को भूले रहो घंटों, लौटो तो समझ में आए और ये कहीं से आए हैं। नींद वाले नहीं चाहिए, योगी चाहिए। तीनों ही सेवाएं मनसा वाचा कर्मणा प्रैक्टिकल में करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा है, इसलिए तीव्र करो। सेवा बहुत करनी है बच्चों। अभी बाप दादा ने देखा है कि सबसे सहज सेवा क्या है? वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना, बार बार तीव्र गति के वाइब्रेशन लो लग जाए। मुझे घर जाना है, मुझे बाबा के पास, मुझे मिलना है, जल्दी जाना है, अभी जाना है, बाप समान बनना है, जल्दी करें। मां के लिए और कोई ना टेम्पो है, ना ऑटो है, ना हवाई जहाज है, ना रॉकेट है, कुछ नहीं है। मन सही है। किसको ले जाना है? मन को ले जाना है, उस पर बैठना है और उसको घुमा रहे हो आप दुनिया में, देह में, सोने जगने में। यही करोगे फिर क्या होगा? कुछ होगा? वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हर तरह से वायुमंडल बनाना है, क्योंकि वृत्ति ही सबसे तेज साधन होती है। सबसे तेज साधन वृत्ति है। वृत्ति को फेंको, जल्दी से इसमें से लौ निकले। वृत्ति, आवृत्ति, हाँ जाना है। वृत्ति, एक वृत्ति हो गई, जाना है, एक वृत्ति हो गई, फिर जाना है, फिर याद आ गया जाना है, अरे बाबा से पास जाना है। वृत्ति, आवृत्ति तीव्र हो गई, जाना ही है। छूट गई बंदूक से, जाना ही है, लगना ही है, पहुंचना ही है। आपकी रूहानी वृत्ति शुभ भावना, शुभ कामना, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सृष्टि को बदल देगी। किसको बदल देगी? इस सृष्टि को बदल देगी। यहां सृष्टि बदलेगी तो हलचल पैदा होगी ना। मां तो दिखा देते हैं दुर्गा अपने शक्ति स्वरूप में अपने पर, तो प्रलय होने लगी है, भूकंप आने लगे हैं, भूचाल उठने लगे हैं, अंदर से ज्वालामुखी फटने लगे हैं। उन्हें काली रूप धारण कर लिया है। पार्वती मैया नहीं रही, अब बड़ा तीव्र पुरुषार्थ कर रही हैं, चल रही हैं तो डगमग डगमग
पूरा ब्रह्मांड डोल रहा है, पृथ्वी अकेली नहीं, पूरा ब्रह्मांड डोल रहा है। ऐसे श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि से सृष्टि बदल जाएगी। और सृष्टि बदल कुछ होने वाला है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा पूरे विश्व की सेवा कर सकोगे। सुनी हुई बातें भूल जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल करो। सुनी सुनाई बातों पर मत चलो। तुम तो वायुमंडल सुनने वाली बातों से नहीं, वायुमंडल के अनुभव बदलने से अनुभव होगा संसार को। और कोई आ गया, यह तुम्हें भूलना नहीं है। देखो, जैसे मधुवन में अनुभव किया ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल सबने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि हाँ, एक 12 वर्षों तक कैसे कैसे योग भूमि रही, चरित्र भूमि रही, वायुमंडल पवित्र रहा। सब लोग कोई भी मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बनो, योगी बनो। और अनेक वर्षों तक ब्रह्मा बाबा के साथ रहने पर भी ये कर्म भूमि समझ में आई कि हाँ, तपस्या हो रही है, त्याग हो रहा है, सेवा हो रही है। वो छोटा सा काम था। वो पेड़ जब छोटा होता है तो धीरे धीरे उसकी, लेकिन विशालता कब समझ में आती है? जब पूरा वृक्ष बन जाता है। अरे इतना तगड़ा है क्या? वो तो बीज था, वहां अंकुरण हो रहा था। 2 पत्ते, 4 पत्ते, 6 पत्ते रोज जुड़ रहे थे, कुछ टूट रहे थे, थोड़ा 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 थोड़ा, कोई कुचल रहा था। ये तो बड़ा वृक्ष बन रहा है पूरा विश्व में। तो हर एक उसी वायुमंडल का अनुभव करो, ये भूलना नहीं है। जो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो बहुत कर लिए, हर एक को रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाने का काम करना बहुत बाकी है। बहुत हो गई, सुना के क्या काम बचा है अभी? रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाइए। ये वायुमंडल बना दीजिए। वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी, लेकिन कब? जब आप अपने दिल में, मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं रखोगे। मुझे तो बाबा से पास जाना है, मुझे तो परम धाम जाना, मुझे तो वहां मिलना, मुझे तो बदलना है अपने को, मुझे हर तरह से आप किसी के प्रति, संसार के प्रति उल्टी वृत्ति रखना ही नहीं है, वाइब्रेशन रखना ही नहीं। उल्टा नहीं, सीधा कर लो। स्वदर्शन में चले जाओ, प्रदर्शन बंद कर दो, प्रदर्शन बंद कर दो। अपने मन की वृत्ति स्वच्छ करो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति, तो नेगेटिव माना कचड़ा। अगर मन में अभी भी कोई कचड़ा है, किसी तरह का भी आशंका है, आपको कुछ पता ही नहीं है, मुरली सुन रहे था, हाँ सुन रहे हैं, तो कुछ भी पूछो क्या है, क्या सुना, हम सोचते थे यही होगा, हम सोचते थे वही। अरे क्या सोचते थे आप? क्यों ऐसा सोचते थे? आपको सभी समर्थ सार्वभौमिक सत्य समझना है। अगर किचड़ा है तो सुव्रति से सेवा तुम कर नहीं सकोगे, तुमसे नहीं होगी, फिर भूल जाओ। तो पहले अपने आप को, स्वयं को चेक करो कि कहीं मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है कि नहीं, नेगेटिव वृत्ति तो नहीं है। शुभ भावना, शुभ कामना से ही मुझे सब कुछ करना है। नेगेटिव को पॉजिटिव में भी चेंज करना है, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी होती है। वेस्ट थॉट चलने लग, बुरे थॉट चलने लगते। पहले अपने को चेक करना है, मेरे मन में कहीं कोई खिटपिट तो नहीं हो रही। चेक करो और मन को सीधा बाबा के पास ले जाओ, तीव्र गति से ले जाओ। तुम सब अच्छे तो हैं, लेकिन साथ साथ में खिटखिट वाले भी हैं। ये
ऐसा है ये वैसा है, ये समझना गलत है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना, जो राइट है उसको राइट समझना, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है किसी की भी। समझ अलग है, नॉलेजफुल बनना अलग है, रॉन्ग को रॉन्ग कहना। कई लोग कहते हैं, एक कई बच्चे हैं जो बाबा आपको पता ही नहीं ये कैसे है, ये बहुत गलत है। आप बैठे हैं मुरली में, आपको एक एक शब्द का पता नहीं है तो गलत है ये। आप क्या पढ़ रहे हो फिर? आप वाइब्रेशन नहीं जानते हैं, वृत्ति नहीं जानते हैं, प्रवृत्ति नहीं जानते, पढ़ क्या रहे हैं फिर? क्या पढ़ा? कैसे याद करना है, क्या कर, आपको कुछ समझ में नहीं आ। अरे हम तो ऐसा समझते। क्यों समझते थे आप ऐसा? क्या ही पढ़, क्योंकि बुद्धि में घुस ही नहीं रहा है। प्रवृत्ति गलत है अभी भी। तो बाप मानता है, आपके कहने से पहले ही मान लेता है कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को आप दिल में न मत रखिए। वृत्ति में रखने से स्वयं भी परेशान हो जाओगे। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज होती है, जहाँ बुरे विचार होते हैं, वहां विश्व कल्याण कैसे हो सकता है? कैसे बनोगे तुम? और बनना तो तुम्हें ही है। बाबा तो तुम्हें पढ़ा रहा है ना, संसार को नहीं पढ़ा रहा है भाई। अब तुम भी संसार जैसे ही हो तो कोई काम के हो क्या बाबा के? हैं? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेंगे हम लंदन के कल्याणकारी हैं, कोई कहेंगे दिल्ली के कल्याण, नहीं, कोई कहेंगे यूपी के कल्याण। जहां भी रहते हो, चलो देश में नहीं, सेंटर के कल्याणकारी हैं, कोई सोच रहा है। ऑक्यूपेशन यह सब बताता है, लेकिन बाप एक ही बात चाहता है कि विश्व कल्याणकारी बनो। यूपी के कल्याणकारी या दिल्ली के कल्याणकारी या लंदन के कल्याणकारी बनने से काम नहीं चलेगा। किसी सेंटर के कल्याणकारी हो गए कि इतने लोगों को अपने सुला दिया, समझा लिया, तो कल्याण हो जाएगा क्या? इससे विश्व कल्याणकारी बनना है। आप लिमिटलेस बनो, अखंड बनो, अथाह बनो, संकुचित नहीं। वो तो सब कर रहे हैं कि घर का कल्याण करने के लिए तो लोग सब रात दिन लगे हुए हैं ना, हमारे घर का कल्याण हो जाए, हमारा घर का नाम रोशन हो जाए, हमारे बाल बच्चे ठीक हो जाए। ये तो सभी कर रहे हैं, इससे क्या ही हो जाएगा? ये विश्व कल्याणकारी काम थोड़ा ही होगा कोई। तो सब कौन हो तुम? विश्व कल्याणकारी हो। है तो हाथ उठाओ सभी, बोलो। सब स्वीकार करते हो तो सबने हाथ उठाया फिर, हाँ बाबा हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का भला करेंगे। सिर्फ देह तक नहीं है, सिर्फ बाल बच्चों तक नहीं है, सिर्फ मोहल्ला परिवार प्रदेश तक नहीं है। बाबा ने कहाँ तक कहा? नहीं, एक शहर तक नहीं, एक प्रदेश तक नहीं। हाँ, तो सबने हाथ तो उठा दिया कि सब विश्व कल्याणकारी हैं। फिर विश्व कल्याण कैसे होगा? मन में कोई खराबी तो नहीं है, चेक कर लो। समझना अलग चीज है, करना अलग चीज है। समझो भले कि ये राइट है, ये रॉन्ग, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखना है, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि श्रेष्ठ, तो सृष्टि बदल जाएगी। जिस दिन आप ये कर पाओगे तो आपकी सृष्टि बदलेगी, फिर विश्व सृष्टि भी बदलेगी। बाबा ने होमवर्क दिया था, क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, बुढ़िया भी कर सकती है, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है कि सिर्फ एक काम करना है, किसी के भी संपर्क में जाओ तो एक काम करना, आज से बस दुआएं देना और दुआएं लेना। ये तो कर सकोगे कि इतना भी नहीं होगा तुमसे? बोलो कौन कौन करने को तैयार है कि दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे? करते हो? अभी तो बहुत बच्चे ऐसे हैं वो बद्दुआ दे देते हैं और बद्दुआ ले लेते हैं। ये ठीक नहीं है। क्या करना है? छोटा सा काम दिया है बाबा ने, विश्व कल्याण करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। देना भी सहज है, लेकिन कोई दूसरा तुम्हें दुआएं दे बदले में, ऐसे काम करना है। आप कोर्स क्या कर रहे हो?
एक ही कोर्स कर रहे हो ना कि जो भी बुरा है, नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव में बदलना है। जो खंड खंड है उसे अखंड बनाना है। तो अपने को उस समय खुद को कोर्स कराओ इस बात का कि मुझे तो करना क्या था, दुआएं देनी थी, दुआएं लेनी थी, ये बद्दुआ क्यों देने लगा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव में क्यों नहीं बदल रहा, मैं नेगेटिव को और नेगेटिव क्यों कर रहा हूं। तुम चैलेंज, तुम्हारे सामने चैलेंज है, ये तुम्हें करना ही होगा। कोई कितना ही नेगेटिव करे, मुझे पॉजिटिव करना है, बदल देना है उसे। प्रकृति को भी तमोगुणी हो गई है, उसे भी सतोगुणी आपको ही बनाना है, कोई और नहीं बनाएगा। ये चैलेंज आप सबको है, आप सबने ये चैलेंज स्वीकारा भी है कि हाँ बाबा, हम इस प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देंगे। ये करो काम, और तीव्र गति से करो, तीव्र पुरुषार्थ से करो, बदल के रख दो स्वयं को। बोलो बनना है ना। देखा देखी मत करना, रियल में बताएं। वो बोल रहे हैं तो हम अच्छे देखें, नकल कर लेते हैं, क्या करो जने ऐसा करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ होश नहीं है, मुरली सुन रहे हैं बेहोशी में, नहीं, होश में सुनो, अलर्ट होके सुनो। देखा देखी मत करो, दिल से करो। क्योंकि समय प्रमाण, अब ये समय आ गया है, व्रति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ में लग जाना है, इसकी बेहद आवश्यकता है। तो व्रति में जरा सा भी किचड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी पवित्र व्रति हो। यानी जो विचार करने की शक्ति है उसमें कचरा नहीं आना चाहिए, हर विचार पॉजिटिव हो, पवित्र हो, निर्मल हो, निर्भय हो, निर्विकार हो। तो व्रति से वायुमंडल बन जाएगा। कैसा बनेगा? जैसी व्रति होगी वैसा ही वायुमंडल बनेगा। प्रवृत्ति तक अपना वाइब्रेशन बनाना है। याद रखना, यह प्रकृति और प्रवृत्ति बदलना ही होगी। प्रकृति का बड़ा वाइब्रेशन होता है, वाणी तो नहीं जाएगी, वहां वाइब्रेशन जाएगा सब जगह। ये आवाज तो कहां से कहां जा सकती है, भले इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मोबाइल आदि के थ्रू पूरे पृथ्वी पर जा रही है, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन तो ब्रह्मांड के हर हिस्से में 1 सेकंड में पहुंच जाता है। वाइब्रेशन बनता है व्रति से ही, लेकिन ये याद रख लेना। और ये वाइब्रेशन वायुमंडल बनाता है, ये विधि है। जैसे आप सब कोई पुआ बनाना है, किसी को कुछ चीला बनाना है, तो पहले जो आपका वहां पे जो बैटर बन रहा है, जो घोल बना रहे हो, उसमें क्या डाला है वैसे ही तो बनेगा। जो डाला है, गुड़ डाला है तो गुड़ का बनेगा, मीठा डाला है, ज्यादा मीठा है, ज्यादा गुड़ है तो ज्यादा मीठा बनेगा, कम है तो कम बनेगा। वैसे ही हमारे हर चीज व्रति से बनती है, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से बनता है वायुमंडल। इसलिए हमको अपने थॉट्स पर, अपने व्रति पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए कि मेरी व्रति अंश मात्र भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नहीं तो नेगेटिव हुई तो वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो वायुमंडल नेगेटिव हो जाएगा। मधुबन में भी सब एक जैसे नहीं हो। बाबा को पता है ब्रह्मा बाप और अन्य बच्चों में बेहद अंतर है व्रति में।
तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल जल्दी से बनाओ, ऐसे वाइब्रेशन बनाओ जो वायुमंडल परिवर्तन होने लगे। आज आप सबकी दादी याद आ रही है। दादी की क्या विशेषता तुमने देखी, कैसे कंट्रोल करती थी वो, कि कभी भी किसी भी व्रती वाले की कमी दादी के मन में नहीं रहती, सभी में उमंग दिलाती थी। फिर देखो, उससे भी पहले जगदम्बा ने वायुमंडल कितना अच्छा बनाया था स्टार्टिंग में। अब बाबा आज दादी प्रकाश मणि को और मम्मा को याद कर रहा है कि देखो क्या ही फर्क था, सिर्फ उनकी व्रति पवित्र थी। इसलिए कोई भी आ रहा है तो उसका सहयोग सब करते थे, एक दूसरे खिटपिट नहीं होती थी। जानते हुए भी अपनी व्रति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सब भी आज तक करते हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा यही कहता है कि हर एक की विशेषता को जान करके उस विशेषता को तुम स्वयं में अपना लो। क्या कर लो? उस विशेषता को अपना लो। और हर एक बच्चे में ये नोट कर लो, बाप दादा का जो बच्चे बने हों, उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन यह ड्रामा में विशेषता है, वरदान बाप दादा का है सभी बच्चों में। चाहे 99 गलतियां तुम करो, लेकिन एक विशेष जरूर रखो, जिस विशेषता में से मेरा बाबा कहने के तुम हकदार बन जाओ। वो क्या है? परवरिश कैसी हो? बाप से प्यार अटूट हो जाए, बाप की एक एक बात आपको सुनाई पड़े, समझ में आए और उस पर चल पड़ो। अटूट प्यार की ये निशानी। इसीलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाबा के स्थान हैं, चाहे गांव में हो, चाहे बड़े जोन में हो, चाहे सेंटरों पर हो, लेकिन हर स्थान पर साथियों में आप सबको एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ व्रति का वायुमंडल जरूर बनाना है। उसकी बेहद आवश्यकता है कि सबका वायुमंडल पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, निर्विकार हो जाए, निर्भय हो जाए, श्रेष्ठ व्रति हो जाए, जिससे वायुमंडल पवित्र हो। इसकी आवश्यकता है और ये आपकी व्रति पर निर्भर करेगा। बस एक अक्षर याद रखो, वो क्या है? अब कोई बद्दुआ देता भी है तो आप लो मत। आपको न बद्दुआ लेनी है न बद्दुआ देनी है। आपको कैसे पता चलेगा वो दे रहा बद्दुआ? तो क्या? अरे आपको लेना ही नहीं है तो लेना ही लेना, हमें लेना क्या? बात दे दी तो दे दी, तो वो उसके बाद वापस लौट जाएगी। मैं आपको कोई वस्तु दे रहा हूं और आप नहीं लेंगे तो आपके पास आएगी, गिर पड़ेगी या उसके पास ही रहेगी। वो वस्तु वैसा वस्तु टाइप की, वो फेंकने वाला है। वो फेंकने वाला तो आएगा नहीं ना। आपको लेना ही नहीं है तो नहीं आएगा। आप ले लेते हो, नहीं अपने लेना ही नहीं है तो आप तो ले लेते हो ना, सुन लेते हो, ले लिया, रख लिया दिमाग में, बुद्धि में, अच्छा इसने यूं कही थी, मन में जाना हमारे लिए ऐसा सोचा था। अरे भाई उसने क्या सोचा, हमें क्या लेना देना? हमारा मन हमारा है, हमारा मन की वो कैसे सोचेगा? हमको नहीं रखनी अपने मन में किसी की बात। तो देने वाला देता है, लेकिन लेने वाले तो आप हो, आपको नहीं लेना है। कोई भी चाहता है रिश्वत देना, तो लेता कौन है? जो लेना चाहता है वही तो रिश्वत लेता है। सब लेते हैं क्या? झूठ कपट छल कौन कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। अगर कोई आपको कोई खराब चीज देता है तो क्या आप क्या करते हो? आप अपने पास रखोगे क्या या फेंक दोगे वापस?
या अलमारी में संभाल कर रख दोगे? नहीं ना। तो ये बंद कर दो इतना सा। क्या इतना नहीं आता क्या कि खराब है तो हमको हाथ ही नहीं लगाना है, उसे टच ही नहीं करना है? क्यों नहीं? बददुआ तो खराब चीज है। इसलिए तुम दिल में क्यों संभाल के, वो अलमारी कौन सी है जिसमें संभाल के रखते हो? दिल में रख लेते हो। मैंने हमसे यूं कही थी बात ना, रख ली। अरे क्यों रख रहे हो भाई, फेंक दो उसको, वो आपके काम की है ही नहीं। कह तो रही हो, देख लेना। हाँ, जब आती है तो दिल में संभाल के नहीं रखना है, क्योंकि आपका दिल क्या है, अब क्या हो गया है आपको पता भी है। आपकी दिल बाप दादा की दिल तखत बन गई है। तो वहां भगवान को बिठाना है, वहां तो दिल में क्या बिठाना है? दिलाराम। कौन सा राम? दिलाराम। इसीलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद रख लो, मुख में नहीं, मन में रखो। वो क्या है पक्का? बस दुआएं ही लेनी है, दुआएं ही देनी है। एक शब्द है। कोई भी नेगेटिव बात अपने मन में नहीं रखनी है, क्योंकि वो तो बाप दादा का दिल है, दिल तखत है। निर्मल होना चाहिए दिल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है, ऑटोमेटिक भगवान उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वो तो भगवान का दिल तखत है। इसलिए उसको कैसा रखो? सदा निर्मल रखो, स्वच्छ साफ रखो। कई बच्चे सोचते हैं बाबा क्या ही करें, मन में नहीं। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? ये निकालना दूसरे का काम है क्या? आपका ही तो काम है। अगर आपने सुन भी लिया कोई चीज, तो उसको धारणा नहीं करनी है, उसको रखना नहीं, तुरंत निकाल दो। तभी विश्व में आत्माओं में फर्स्ट गति की सेवा और वायुमंडल बनाने की सेवा करोगे। आपको क्या करना है? विश्व परिवर्तन करना है। तो क्या याद रखना है? हर समय याद रखा, मन से रखा जाता है। दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या करते हैं? दुआ देते हैं और दुआ ही लेते हैं। मंदिर में जाते हो तो भला क्या मांगते हो? दुआ मांगते हो ना। तभी तो दुआ मांगते हो, जब दुआ मिलती है तभी तो मांगते हो। अगर मिले नहीं तो कोई क्यों मांगेगा? तो जब आपका जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ दे सकता है, और आप प्रथम जन्म में व्रती की कामनाएं पूरी करते हैं ना, आपका जड़ चित्र कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? बार बार ऐसी दुआ देने वाले बन जाओ, तभी तो आपके जड़ चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। आप समझो, परवश आत्माओं को अगर कोई थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे भी दें तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर बन जाओ। संसार को तो क्षमा करते जाओ, ईश्वर के साथ चलना है। बोलो, आप क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो? बाबा मैं नहीं हूं, मुझ पे नहीं होती क्षमा, कहोगे तो गलत है ना। ये आपको क्षमा का सागर बनना होगा, मास्टर सागर। और इसमें भी कहो पहले मैं बनूंगा। इसमें तुम सब हे अर्जुन बन जाओ। हे अर्जुन तू तो हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कभी भी सामने आया वह कुछ न कुछ प्रेम ले आपसे, सहयोग ले आपसे,
और वह क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, आपके सहयोग का उसे अनुभव होने लगे और आपकी उमंग उत्साह इतनी आपसे भर जाए उसके अंदर कि वो भी उमंग में चला जाए, वो भी तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। कोई आपसे टच हो, कोई आपके सन्मुख आए, कोई आपसे कुछ प्रश्न कर दे, कोई आपको देख भी ले, ये सब आपको सेवा करनी है। बोलो ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? तो पहले करना पड़ेगा। पहली लाइन वाले हो सकता है हाथ उठाओ, तो सभी कहेंगे टीचर्स करेंगे ना। आज से सबको क्षमा करना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। जगह जगह से बच्चों के ईमेल पत्र आते हैं, तो जिन्होंने पत्र लिखा है या नहीं भी लिखा है लेकिन संकल्प भी कर लिया है कि मुझे तो बाबा की बात सुननी है, बाबा की बात माननी है, बाबा की आज्ञा पर, तो ऐसे संकल्प का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच जाएगा। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हो, पत्र ऐसे लिखते हैं जो गलत है, जो लगने लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहे हम, तो फिर भी अच्छा है पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हो। वायदा करते हो ना, तो चारों ओर क्या करो, चारों ओर कि जो जहां देख रहे हैं या सुने हैं उन सभी को भी बाप दादा सन्मुख वाले से भी पहले याद प्यार दे रहा है, क्योंकि बाप दादा जानता है कि कहाँ कौन सा टाइम है, कहाँ कौन सा टाइम है, और बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद से सुनते हैं, उनको भी याद प्यार दे रहा है। अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थी कर नंबर 1 बनना है, तो हाथ उठाओ कि ठीक है बाबा, हम नारायण पद पाएंगे, नंबर 1 बनेंगे। अभी सभी टीचर्स भी उठा रही हैं। अच्छा है, बाप दादा ने यह भी डायरेक्शन दिया है कि सारे दिन बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो उसमें मन की एक्सरसाइज किया करो। आजकल का जमाना एक्सरसाइज का हो गया है, तुम भी उस जमाने के साथ अपनी एक्सरसाइज करके मन को परम धाम ले जाया करो। ये कसरत करनी है। क्या कसरत करनी है? मन को कसो, कसरत मतलब कसना है, और रत करना है, लगा देना। रत मतलब लीन, किसमें? मन को, मना भो, मन बाबा को देता है। जा मन बाबा के पास जा, मन की कसरत करता है। कसरत, कस और रत करो, भगवान की तरफ ले जाओ, बाबा के पास जा, यही कसरत, एक्सरसाइज। जब आप बार बार बीच बीच में मन को एक्सरसाइज कराएंगे, तो हमने यहाँ क्या कर लिया, एक्सरसाइज के कुछ गाने बना लिए, कुछ कर लिए, उनको अलार्म में भर लिया या ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर वो हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बजते रहे। चलना है परम धाम, फलाना ठिकाना, जो भी गाना बजाया, और सोच लिया हमने तो एक्सरसाइज कर ली, लो हमारे पास भी एक्टिव है, हम भी इसको करते हैं। करते नहीं है, बस लोड कर रखा है। ये दिखावा करते हैं, पाखंडी बन जाते हैं कि भगवान ने कहा था, तो हमने तुरंत खट से कोई प्रोग्राम बना लेंगे, कोई गाना बना लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे। अरे भगवान की बात मानो कि 5 मिनट में आपको जाना ही है, घंटे 1.5 घंटे में बाबा के पास, परम धाम, बाबा से मिलके आना ही है, जीने चढ़ना ही है, कितने भी जीने हो जाए। एक्सरसाइज कैसे होगी? हम मंदिर जाते, कहीं जाते, वैष्णो देवी जाते, फलाने जाते, मनसा देवी जाते, क्या ही करते वहां? मनसा का क्या दिखाया? पहाड़ है, उस पर चढ़ना है सीढ़ी। अभी तो क्या करो, बैठ जाओ, पैसे दे दो, चढ़ना नहीं पड़े, मेहनत करना ही नहीं है। ये मेहनत है, इसे करनी चाहिए। और हम क्या सोच लेते हैं यहाँ पर भी, ये जो 5 मिनट की मन की एक्सरसाइज है ना, इसमें भी हम सब ने बड़ी बेईमानी कर ली है। कोई गाना बजा दिया, हो गई एक्सरसाइज।
जिम जैसा हिसाब हो गया है। बाबा बार बार समझाता है, ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद आ जाए, 5 स्वरूप 5 मिनट में याद आ जाएं आपको बीच बीच में। मैं अनादि अविनाशी एक बिंदु रूप ज्योति रूप आत्मा हूं, फिर ब्राह्मण हूं, फरिश्ता हूं, फिर देवता हूं। ये सब याद आ जाए, फिर पुनः जब देवता ही पना याद आता है तो 5 चीजें फिर याद आ जाती है। ये चक्र है। चलते फिरते हर समय ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, सीट नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए। बस मन है तुम्हारे पास। जैसे और एक्सरसाइज शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ये मन की एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। लेकिन यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी। जाओगे तभी खुशी आएगी, पैदा होगी। गए और नहीं मिले, जा ही नहीं पाया, मन इधर उधर भटक गया, इधर उधर गिर गया, तो और आपका कवाड़ हो गया उल्टा। उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी यह ड्रिल जरूर शुरू करनी होगी। परम धाम से देवता तक जाना होगा। बाप दादा ने फिर वही ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली बनाने वाले, वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले, दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने वाले, दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा ही अपने आप को उड़ती कला का अनुभव कराने वाले डबल लाइट फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हमारा इन सब में से किस किस में नंबर है, किस में नहीं है। अगर नहीं है तो लिखो, जिससे भगवान हर तरह की दुआएं हमें दे, आशीर्वाद दे, और डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार हमें मिल सके, उसकी नमस्ते हमें मिल सके, और हम भी बाबा को अपनी तरफ से भी, सभी बच्चों की तरफ से भी याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। इसके द्वारा विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाने का अर्थ है ब्राह्मण जीवन का यह पहला श्रेष्ठ काम है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करती है तो यह मेजॉरिटी वहां में यह संगठन की शक्ति को बढ़ाना ही है। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल्कि कितना भी अच्छा हो तुम्हारा विचार, लेकिन जहां संगठन टूट रहा है तुम्हारे विचार से, वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। फिर उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग करके भाग्य बनाओ, इससे सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में जरूर आ जाओगे। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को रोज बढ़ाइए। सिद्धियां प्राप्त होंगी आपको, इसलिए मन को एकाग्र करिए, रोज करिए। क्या स्लोगन दे दिया? सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ा दीजिए। ओम शांति।